बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 18। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं स्वेचेस के बारे में। स्वेचेस पहले मैं आपको दिखा दूं कि होते कहाँ पर हैं। अगर आप यहाँ पर राइट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आएगा, ये होते हैं स्वेचेस, ठीक है। और स्वेचेस में आपको ओपन करके दिखा दूं कि ये किस तरह से होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। स्वेचेस में बेसिकली आपके पास कुछ सॉलिड कलर्स, ग्रेडियंट्स और पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। ये मोस्टली हम अपने ऑब्जेक्ट्स के फिल में यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था ब्रशेस के बारे में। ब्रशेस मैंने आपको बताया था कि वो हम स्ट्रोक पर अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वेचेस हैं ये मोस्टली जो होते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट के फिल में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से यूज़ करेंगे इसको मज़ीद डिटेल से देखेंगे अभी। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल बना के एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। यूँ समझ लें कि ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अब इसमें कलर करने के दो तरीके, एक तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं फिल से जाके, और दूसरा ये कि आप स्वेचेस ओपन करके यहाँ पर आपके पास कुछ बने बनाए सॉलिड कलर अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ले लिया, या कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इतनी डिटेल्स नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ कुछ बने बनाए सॉलिड कलर अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि हम खुद ग्रेडियंट बना के यहाँ पर ऐड कर दें, कुछ सॉलिड कलर हम बना कर यहाँ पर ऐड कर दें, या कोई पैटर्न्स वगैरह बना के हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये डिफ़ॉल्ट जो कि ऑलरेडी बने हुए होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर शो है। तो इसी तरह यहाँ पर आप नीचे देखें ये हमारे पास है पैटर्न का एरिया। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके पास पैटर्न एक बना हुआ आ जाता है। तो अब अगर मज़ीद आपने इसकी डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ नीचे ही आएंगे, स्वेचेस लाइब्रेरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पैटर्न्स भी अवेलेबल हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास पैटर्न्स अवेलेबल हैं डिफरेंट स्टाइल के, और इसी तरह से आप इसमें कलर्स भी देख सकते हैं, सॉलिड कलर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और हर पर्पस के लिए यहाँ पर आपको कलर्स प्रोवाइड किए होंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ से कलर्स ले सकते हैं, डिफरेंट आपके पास अवेलेबल होंगे, डिफरेंट पर्पस के लिए अवेलेबल होंगे आपके पास। यहाँ पर कलर्स भी पैटर्न्स भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पैटर्न में, मज़ीद डेकोरेटिव में जाके देख लेते हैं। तो इसी तरह मज़ीद आपके पास पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर आप खुद बना के सेव करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं इस तरह से। तो इसमें अगर हम मज़ीद देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेडियंट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इनको आप यूज़ कर सकते हो, हर कलर में डिफरेंट आपके पास ग्रेडियंट अवेलेबल होंगे, तो आप इनको यहाँ से यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे किड स्टफ, तो मोस्टली यहाँ पर अगर देखें तो फैब्रिक से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल कि मुझे क्या करना है, मुझे खुद पैटर्न बनाना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली हम एक काम ये करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एक डॉट बना लेता हूँ। अब सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डॉट बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, स्वेचेस ओपन करेंगे। स्वेचेस ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ से पिक करना है, पिक करके आपने ये जो पैटर्न वाला एरिया है यहाँ पर आके ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद इसको बेशक आप डिलीट कर दें, और अब आप एक काम ये करें कि जैसे मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, या कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं,
और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आके पैटर्न पे क्लिक कर दूँ तो ये आप देख सकते हो कि आपके पास ये पैटर्न बन चुका। तो इसी तरह आप डिफरेंट शेप्स की जो है पैटर्न बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक स्टार ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देंगे थोड़ा सा हम। ओके, अब सिंपल आपने वैसे ही यहाँ से पिक करना है और पैटर्न वाले एरिया में आके ड्रॉप कर देना है। तो जैसे आप यहाँ ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ये पैटर्न में ऐड हो जाएगा और इसके बाद इसको आप यहाँ से डिलीट करते हैं। अब आपने सिंपल वैसे ही, बेशक आप सर्कल ले लें या रेक्टेंगल, कोई भी आप लेना चाहें ले लें, और इसमें अगर आप यहाँ पर आके क्लिक करें जो आपने स्टार ऐड किया था, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसमें पैटर्न बनकर ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से आप मल्टीपल डिफरेंट पैटर्न वगैरह बना सकते हैं। तो अगर हम एक काम और करें कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट वाला कोई पैटर्न बनाना है, तो क्या करेंगे? तो सिंपली जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, लिखने के बाद एक काम ये करेंगे, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको आप एक बार क्लिक करके राइट क्लिक करें और क्रिएट आउटलाइन में इसको कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट करने के बाद अब आप इसको क्लिक करें यहाँ से पिक करके और पैटर्न वाले एरिया में आके ड्रॉप कर दें। करने के बाद अब आप इसको बेशक साइड पे कर दें और अब हम एक काम ये करेंगे, एक रेक्टेंगल बना के उसमें बैकग्राउंड बना लेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पैटर्न पर आकर क्लिक कर देना जो आपने अभी बनाया था टेक्स्ट वाला, यहाँ क्लिक करें तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका पैटर्न बन गया। अगर आप इसकी सेटिंग चेंज करना चाहें पैटर्न की, तो किसी भी पैटर्न की सेटिंग हो वो आप यहाँ से उसी पैटर्न के ऊपर आके चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये पैटर्न लिया टेक्स्ट वाला, तो इसी पैटर्न के ऊपर आके आप डबल क्लिक कर दें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होंगे, आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे टाइल टाइप है ग्रिड में, और अगर हम यहाँ पर देखें ब्रेक बाय, तो इस तरह से आपको ये डिफरेंट तरीक़ों से थोड़ी सी चेंजिंग करके दिखा देता है। तो आप यहाँ से जिस तरह से चाहें चेंजिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जैसे मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं ब्रेक बाय रो इसको डन कर देता हूँ। और यहाँ से आप ये देख सकते हो कि आपने कितनी कॉपीज बनानी है वो भी आप कर सकते हो। जैसे मुझे बनानी है 7/3, और इसी तरह से आप ओवरलैप के किस तरह से ओवरलैप करना है ये भी आप कर सकते हो। और इसी तरह से आप यहाँ से मज़ीद ऑप्शंस देखकर आप इनको सेटिंग कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर करने के बाद डन कर रहा हूँ। तो जैसे डन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पैटर्न इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप मज़ीद डिफरेंट स्टाइल के पैटर्न्स बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ कोई पैटर्न बनाया, अब आप चाह रहे हैं कि इनको सेव किया जाए, तो यहाँ पर आप आएंगे स्वेचेस लाइब्रेरी में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है स्वेचेस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जैसे हमने पिछली क्लास में ब्रशेस सीखे थे, तो ब्रशेस में भी सेम आप ऐसे ही सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेव ब्रशेस का ऑप्शन होगा, आप वो भी ऐसे ही सेव कर सकते हैं। मुझसे मिस हो गया था, बताना भूल गया था ब्रशेस को सेव करना, तो आप ब्रशेस को भी इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से ब्रश स्वेचेस पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपसे नेम पूछेगा कि किस नेम से करना है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, और उसके बाद इसको सेव कर दें। करने के बाद अब जब हम न्यू फाइल ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाले ब्रशेस अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी आपके पास वो स्वेचेस अवेलेबल नहीं जो कि आपने प्रीवियस फाइल में यूज़ किए। अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, जो आपने सेव किए थे स्वेचेस उसको वापस लेकर आना है। तो सिंपल आप यहाँ पर स्वेचेस लाइब्रेरी पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र डिफाइंड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको वो नेम शो होंगे जिस नेम से आपने स्वेचेस सेव किए होंगे बनाकर। तो आप यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पर कोई नेम नहीं दिया था तो सिंपल ऐसे मैंने सेव किया था, आप यहाँ पर आके क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास वही सारे स्वेचेस
शो होंगे जो आपने प्रीवियस फाइल में यूज़ किए थे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आज हमने सीखा स्केचेस के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हमने ब्रशेस के बारे में सीखा था। और याद रखिएगा कि दोनों के सेव करने का मेथड सेम है। आप सेम मेथड से ब्रशेस भी सेव कर सकते हो और स्वेचेस भी सेव कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी क्लासेस समझ आई होंगी और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जुड़े रहिएगा और सीखते रहिएगा।